दोस्तों कभी सोचा है कि जो भी हम कोई हैबिट सीखते हैं तो वो कैसे सीखते हैं? बेल बजते ही डॉग कैसे रिएक्ट करता है? इसी का जवाब है वॉटसन की स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी में। अब जो वॉटसन है ना, वो बिहेवियरिज्म के फादर माने जाते हैं। उनका कहना है कि साइकोलॉजी में माइंड और सोच से ज्यादा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीजें हम देख सकते हैं वही हमारी स्टडी का पार्ट है, उसी को हम सीख रहे हैं। अब इसके पीछे उनका आइडिया क्या था कि जो हमारी लर्निंग है, जो चीजें हम सीख रहे हैं, वो बेसिकली स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, दो चीजों का कनेक्शन है। लेट्स सपोज यू आर ऑनर और आपका एक पेट डॉग है। आप उसको बेल बजा रहे हो, वो आ रहा है आपके पास, आप उसको बिस्किट दे रहे हो, ठीक है, तो उसको ट्रीट मिल गई, ठीक है। तो आप बार बार जब भी बेल और बिस्किट उसको दोगे ना, उसकी आदत बन जाएगी। अब वो हर बार जब भी बेल आप बजाओगे तो वो जंप करके खुद से ही ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी आदत हो जाएगी अगर आप उसको स्टिमुलस ही वैसा दे रहे हो, राइट। उसका कहना है कि माइंड और सोच को छोड़ो भाई, सिर्फ एक्शंस और रिएक्शंस को देखो। आप जितनी बार स्टूडेंट को स्टिमुलस दोगे, उतनी बार वो रिस्पॉन्स देगा और वो ग्रेजुअली एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और इन रिटर्न उसने एक बार गलत आंसर दिया, बट जब उसने सही आंसर दिया तब आपने उसको बोला वेरी गुड, ब्रिलियंट, आपने उसकी प्रेज कर दी। तो हर बार सही आंसर पे जब आप उसको प्रेज करोगे, क्वेश्चन प्लस प्रेज इज द स्टिमुलस। जब आप हर बार उसकी प्रेज करोगे विद अ क्वेश्चन, जब वो सही आंसर देगा तो उसको धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी कि उसको सही जवाब देना है। उसका जो, तो दैट इज द रिस्पॉन्स। जो आप स्टिमुलस दोगे उस हिसाब से वो रिएक्ट करेगा, राइट। अब जो वॉटसन का ये प्रिंसिपल है ना, इसमें रीइंफोर्समेंट का यूज होता है ताकि जो बिहेवियर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, लाइक रिवॉर्ड देना, प्रेज करना, बिस्किट देना, है ना, अभी हमने डॉग को बिस्किट दिया था, है ना। तो वो बेसिकली एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है ताकि चीजें रिपीट हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी मदर हमें क्या बोलती है कि अगर तू होमवर्क कंप्लीट कर लेगा तो मैं तुझे आइसक्रीम ट्रीट दूंगी। तो वो चीजें हम बार बार रिपीट करते हैं, हम डेली होमवर्क टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे कि हमें आइसक्रीम मिलेगी, राइट। तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऑन दी अदर हैंड उसके लिए होती है कि हम उसका जो वो चीज़ है ना, वो बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए होती है। मान लो कोई बच्चा है जो तुम्हारी बात वैसे नहीं मान रहा। मान लो कि आपकी मम्मा ने बोला कि सफाई करो, वैसे तुम नहीं कर रहे हो और तुम टीवी देख रहे हो, और तुम्हारी मम्मा ने तुमको बोल दिया कि भाई अगर तू सफाई नहीं करेगा तो मैं तेरा टीवी बंद कर दूंगी। तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। हम उसको धक्के से उसको एक ऐसा स्टिमुलस दे रहे हैं ताकि वो रिस्पॉन्स उसके अकॉर्डिंग दे और उसका बिहेवियर जो है वो इम्प्रूव हो जाए। तो बच्चा क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको ये रहेगा कि अगर टीवी बंद हो गया तो फिर मैं टीवी कैसे देखूंगा, तो इसलिए वो सफाई कर देता है तो वो काम कर देगा ऑब्वियसली। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, किसी के बिहेवियर को इंप्रूव करने के लिए और बिहेवियर को रिपीट करने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की वो चीजें वो बार बार करता रहे और उसकी हैबिट बन जाए, राइट। तो दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ वॉटसन।